गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपके क्लास 4th में आज चैप्टर हम लोग 11 बताएंगे। 11 चैप्टर कहता क्या है? हर आदमी कुछ न कुछ कहता है, हर वस्तु कुछ न कुछ बताता है। कोई बताता है लिखित रूप में, कुछ मौखिक रूप में और कुछ सांकेतिक रूप में। आज हम लोग चैप्टर में पढ़ना है आकारांत, स्त्रीलिंग, बहुवचन, संज्ञा शब्द। सबसे पहले ऊपर में जो हेडिंग आपने दे रखा है उस हेडिंग के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कहता है कि आकारांत वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है। जब आप कुछ बोलते हैं, हम बोलते हैं तो हमारी आवाज आ पर समाप्त होती है, उसे हम आकारांत शब्द कहते हैं। क्या? जैसे लता, माला, तुला, ग्रीवा, परीक्षा, कक्षा, ये आ से समाप्त होता है। बच्चों ये सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब है कि आकारांत शब्द किसे कहते? तो आपका जवाब होना चाहिए कि जब हम कोई शब्द को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो हमारी आवाज आ पर समाप्त होती है, उसे हम आकारांत शब्द कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए क्या क्या आकारांत होता है, तो आकारांत शब्द जो है लता होता है, माला होता है, तुला होता है और आदि। अब कहता है कि संस्कृत में आकारांत वाले शब्द को, संस्कृत में आकारांत वाले जो शब्द होते हैं उसे स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है, स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। कहता है कि हमारे यहाँ आप देखेंगे अपने बुक में, अपने सारे जब बड़े हो जाएंगे, बड़े क्लासों में जाएंगे या अपने क्लास में जाएंगे तो आकारांत कहता है कि 2 तरह के शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे, आकारांत और आकारांत। और जब 2 तरह के शब्द पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन वहां क्या रहेगा? लिंग जो है 3 रहेगा। तो अब सवाल है कि 2 तरह का शब्द है और 3 तरह का लिंग है, तो हम कैसे कैसे जो है उसमें बांटेंगे? कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, कौन नपुंसकलिंग है? तो लोगों ने इस समाधान को, इस समस्या का समाधान लोगों ने किया। क्या किया कि आकारांत वाला जो शब्द होगा वो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, एक वचन होगा, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होगा। अब बचा आकारांत। आकारांत का मतलब वैसे शब्द जो आ से समाप्त होता है। तो आकारांत वाले शब्द में 2 लिंग को रखा, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग को। हम लोगों ने इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है, पुल्लिंग में 5 चैप्टर और नपुंसकलिंग 7 चैप्टर। तो पुल्लिंग में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग को आकारांत में रखा। तो संस्कृत में आकारांत वाले जो भी शब्द मिलेंगे वो सब स्त्रीलिंग शब्द रहेंगे, संज्ञा शब्द रहेंगे। अब कहता है दूसरा में कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब होता है स्त्री जाति का बोध होना, औरत का बोध होना, लड़की का बोध होना। जब जिससे किसी औरत, स्त्री, लड़की का बोध हो, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ आता है बहुवचन। बहुवचन हम लोगों ने संस्कृत में पढ़ा कि वचन 3 प्रकार के होते हैं। 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब बच्चों हम उंगली दिखा रहे होंगे, आपको दिखता है, दिख रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब देंगे सर आपकी एक उंगली दिख रही है बाएं हाथ की। तो जब एक कोई वस्तु हम जब देखते हैं उसके बाद ही पता करते हैं। कोई अंधा आदमी को ऐसे आप करके बताइए कि कितना उंगली है, तो वो नहीं बताएगा क्योंकि उसके पास आंख नहीं है। भगवान ने आंख दिया, क्यों दिया? क्योंकि हम देख करके वस्तु का पता लगा सकते हैं। हम वस्तु को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज को देख करके पता लगाते हैं। तो आंख भगवान ने दिया तो आप देख करके एक वस्तु को देखेंगे। एक वस्तु रहेगा तो एक वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते। 2 वस्तु का बोध होता है, 2 वस्तु का
बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, और दो से ज्यादा वस्तु का बोध होता है उसे हम बहुवचन शब्द कहते हैं। दो से ज्यादा कितना हो सकता है? दो से ज्यादा 3 हो सकता है, 13 हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, 3 करोड़ हो सकता है। उसके बाद आता है संज्ञा। दुनिया में जितना भी चीज आप देख रहे होंगे, दुनिया तो आपने देखा नहीं होगा, ब्याह सिर्फ देखा होगा, अपने क्लास देखा होगा, अपने घर में देखा होगा। हम लोग कहते हैं तकिया के खोल है, ऊपर में छिपकली है, मकड़ी है। भाई आपका नाम तो कुछ हो सकता है, लेकिन मकड़ी नाम के कौन रखा है? कोई न कोई तो रखा होगा, कोई उसका नाम रखा, तब तो हम लोग उसको मकड़ी कहते हैं। तो आपको रहता है कि जिनमें कोई रखा होगा नाम तिलचट्टा, तब तो हम तिलचट्टा कहते हैं। तो दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं है। और नाम किसी ने बताया आपको? नहीं, आपने देख करके, आपने पहचान करके, आपने वातावरण से, एटमॉस्फेयर से आपने पहचाना उसे, ये तिलचट्टा है। मक्खी हम लोग कहते हैं, मच्छर कहते हैं। दुनिया में जो नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम संज्ञा शब्द कहते हैं। दुनिया में जिस चीज का नाम होता है वो संज्ञा शब्द कहलाता है। उसके बाद आता है शब्द। शब्द हमने बार बार इसको कोशिश किया कि शब्द जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहता है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब वर्णों के सार्थक समूह क्या होता है? तो वर्ण की पहले वर्ण में आएंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि। मूल का क्या मतलब होता है? मूल का मतलब जड़ होता है। किसी पौधे का जड़ नहीं रहेगा तो वो जो है पौधा ही सूख जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शब्दों का निर्माण करने के लिए वर्ण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्ण उसका जड़ है। वर्ण रहेगा ही नहीं तो हम उसको शब्द बनाएंगे कैसे? वो शब्द रूपी पौधा वो तैयार कैसे होगा? तो वर्ण वह मूल ध्वनि है। ध्वनि का मतलब आवाज। आपके हाथ से शीशे की बोतल पर गिर जाती है, शीशे की जाम गिर जाती है तो वो झन से आवाज करता है। लोहे का बर्तन, स्टील का बर्तन जब गिरता है तो झनाक से आवाज होती है। मम्मी कहती है क्या पटका रे, क्या पटका? तो हम लोग कहता है कि आवाज निकलता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से भी आवाज निकलता है, और आवाज निकलने में हमारा जीभ, मुंह, जीभ जो है, ओठ, दांत, तालू, मुर्दा, ये सारा काम करता है। आपने देखा होगा कि आप अपने से बड़े दादा दादी जो होते होंगे उनके दांत टूट जाते हैं तो वो तुतला के बोलते हैं। आपके छोटे भाई को दांत नहीं आया होगा तो वो भी तुतलाते हैं। क्यों तुतलाते हैं भाई? क्योंकि उनको बोलने में जो आवाज जो है दांत उसे मदद नहीं कर पा रहा है। तो वर्णों के सार्थक यहाँ पर क्या हुआ कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कहता है कि वर्ण जो है 2 प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का मतलब हुआ कि वैसे वर्ण जिसका उच्चारण किसी की मदद या सहायता से नहीं लिया होता है, वह स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वैसे वर्ण जिसका उच्चारण वैसे वर्ण जो किसी अन्य से मदद या सहायता नहीं लेता है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वैसे वर्ण जो स्वर की सहायता से लिखा या बोला जाता है। स्वर यदि नहीं रहेगा, बोलने में आप नहीं पता कर पाएंगे क्या इसमें जो है व्यंजन है या स्वर है। कहता है कि वो स्वर मदद करेगा तभी वो बोला जाएगा या लिखा जाएगा। अब कहता है कि हम दोनों में कैसे पहचान करेंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में? तो स्वर और व्यंजन वर्ण में पहचान करना आसान है। क्या? कि जब कोई वर्ण में हलंत लगा होता है तो हम उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, और जब किसी वर्ण में हलंत लगा हुआ नहीं होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। बच्चों यहाँ पर वर्ण की बात चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर 2 में पढ़ा था शब्द। कहता है शब्द जब वर्ण 2 प्रकार का होता है तो शब्द भी हमारा 2 प्रकार का ही होगा। जब वर्ण 2 प्रकार का होता है तो शब्द भी 2 प्रकार का होगा। कौन कौन होगा? स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द। स्वरांत शब्द का मतलब होता है स्वर से अंत होना, यानी बिना कोई साइन, कोई चिन्ह से अंत हो जाता है, उसे स्वरांत कहते हैं। और व्यंजनांत का मतलब क्या होता है कि
वैसे शब्द जो व्यंजन से अंत होता है